कर्ण का जन्म कैसे हुआ? महर्षि दुर्वासा के द्वारा कुंती को संतान उत्पत्ति का दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ था। कुंती ने इन मंत्रों के प्रभाव को जानने की उत्सुकता वश मंत्रों का आह्वान किया। इस मंत्र के प्रभाव से वशीभूत होकर सूर्य देव को कुंती के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा। सूर्य देव ने जब कुंती को कहा, है सुंदरी, तुमने मेरा आह्वान किया है, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करने आया हूँ। कुंती भय से थर थर कांपने लगी। उसने सूर्य देव को कहा, मैं अभी अविवाहित हूँ, मैं ये पुत्र कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? इस मंत्र का प्रयोग कौतूहल वश किया है, आप मुझे क्षमा करें। किंतु मंत्र के आह्वान के उपरांत सूर्य देव को वह पुत्र प्रदान करना ही था। उन्होंने कुंती को आश्वासन देते हुए अपना पुत्र प्रदान किया। ये पुत्र जन्म से ही कवच कुंडलधारी था, मुख पर सूर्य का तेज था। कुंती उच्च कुल और सभ्य समाज की पुत्री थी। लोक लाज तथा निंदा के भय से एक सुरक्षित संदूक में रखकर बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण का पालन पोषण किसने किया? कुंती ने लोक निंदा के कारण अपने जिस बालक को गंगा में प्रवाहित कर दिया था, उसको एक निसंतान दंपति अधीर राधा ने गंगा की लहरों से प्राप्त किया। इस बालक का पालन पोषण किया। बालक का नाम राधेय रखा। अधीर हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का सारथी था। पुत्र के पालन पोषण के लिए अपने स्थान पर संजय को नियुक्त कर राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। अधीर गंगा के किनारे अपनी कुटिया में रहा करता था। साथ में उसकी पत्नी राधा रहती थी। ये निसंतान दंपति थे। अधीर एक दिन गंगा के किनारे बहती धारा में बच्चे की रोने की आवाज सुनी। उस आवाज का पीछा करते हुए अधीर आवाज के स्रोत तक पहुंचा। यहाँ एक संदूक में दिव्य कवच कुंडलधारी बच्चा बह रहा था। उस बच्चे को अधीर ने निकाला और अपने घर लाकर पत्नी को सौंप दिया। पत्नी बच्चे को पाकर बेहद खुश थी। भगवान का आशीर्वाद समझ इस बच्चे को अपना नाम राधेय दिया। माता की पूरी निष्ठा के साथ बालक का पालन पोषण किया। यह बालक सूतपुत्र और राधेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण की शिक्षा दीक्षा। राधेय कर्ण जन्म से ही दिव्य गुणों के साथ जन्मा था। राधेय सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग था। इसमें वह प्रतिभा थी जो अन्य बालकों में नहीं होती है। इस बालक का खिलौना भी धनुष बाण था। भविष्य में सबसे बड़ा धनुर्धारी बनने की इच्छा इस बालक के मन में थी। माता पिता की विवशता थी। वह इस बालक के लिए वह सभी सुविधाएं नहीं दे सकते थे जो राजपुत्रों को मिला करती थी। राधेय अपने माता पिता के लिए किसी राजकुमार से कम नहीं था। यही कारण था कि अधीर ने राधेय की देखभाल करने के लिए राज्य सेवा से संन्यास ले लिया था। अधीर अपने पुत्र के पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देना चाहता था। वह राधेय के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना चाहता था। इसी उद्देश्य से वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में राधेय को लेकर गए थे। द्रोणाचार्य अधीर को जानते थे। उन्होंने बालक का नाम पूछा। अधीर में बालक का नाम राधा का पुत्र राधेय बताया। बालक के मुख पर दिव्य प्रकाश था। द्रोणाचार्य ने बालक का नाम कर्ण रखा। यही बालक भविष्य में दानवीर कर्ण, महारथी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने बालक को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया, ये गुरुकुल केवल राजकुल के बालकों के लिए है। यहाँ केवल क्षत्रिय तथा राज परिवार के बालकों की शिक्षा दीक्षा होती है। अतः मैं आपके बालक को शिक्षा नहीं दे सकता, ये कहकर मना कर दिया। आप कर्ण के लिए किसी और गुरु का चयन करें। कर्ण ने द्रोणाचार्य से कई प्रश्न किए। क्या शिक्षा धर्म जाति देखकर दी जाती है? क्या सरस्वती देवी किसी बालक का जाति धर्म देखती है? किंतु द्रोणाचार्य ने एक नहीं सुनी। अपनी विवशता राज परिवार तथा क्षत्रिय कुल के प्रति जाहिर करते हुए शिक्षा देने से इनकार कर दिया। कर्ण ने तत्काल गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को कुटिया में बैठे देखा। यह बालक चक्रव्यूह की रचना का अध्ययन कर रहा था। कर्ण ने तत्काल उस बालक की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह बालक कौन है? द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, यह मेरा पुत्र अश्वत्थामा है। कर्ण का सीधा सा जवाब था, ना तो ये राजकुल का बालक है और ना ही क्षत्रिय, फिर भी इसे शिक्षा दी जा रही है। मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? ये कहते हुए कर्ण द्रोणाचार्य के आश्रम से सर्वश्रेष्ठ गुरु की तलाश में निकल गया। परशुराम कर्ण प्रसन्न। कर्ण द्रोणाचार्य के आश्रम से अपमानित होकर अपने लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु की तलाश में निकल गया। कर्ण की तलाश सर्वश्रेष्ठ गुरु परशुराम के रूप में हुई। परशुराम को गुरु के रूप में पाकर कर्ण काफी उत्साहित था। गुरु की छत्रछाया में कर्ण ने संसार के समस्त अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया। अपने गुरु से धनुर्विद्या का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। माना जाता है कर्ण का सामना करने वाला उस समय तक कोई और वीर नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का आशीर्वाद दिया था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एकलव्य जैसे धनुर्धारी का अंगूठा लेने से भी पीछे नहीं हटे। एक दिन की बात है, वृक्ष के नीचे बैठे परशुराम अपना मस्तक शिष्य कर्ण के गोद में रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक बिच्छू अनायास वहां आ गया। स्वभाववश बिच्छू अपना कार्य करने लगा। बिच्छू कर्ण के शरीर को खोदने लगा। इस बिच्छू के दंत का प्रहार काफी तीव्र था। सामान्य व्यक्ति के सहन करने की कोई बात नहीं थी। इस गहरे घाव तथा दर्द को कोई क्षत्रिय ही सहन कर सकता था। कर्ण बिच्छू के प्रहार को सहन करता रहा था ताकि उसके गुरु की निद्रा भंग न हो।
रक्त की धारा बह निकली। रक्त ने जब परशुराम को स्पर्श किया, गुरु परशुराम की नींद भंग हुई। कर्ण के इस कार्य को देखकर वह प्रसन्न हुए। कहने लगे, तुमने इसे क्यों नहीं मारा, क्यों इस दर्द को क्यों सहते रहे। कर्ण ने सरल जवाब दिया, मेरे इस क्रिया से आपकी नींद भंग हो जाती, ऐसा पाप में नहीं कर सकता था। परशुराम समझ चुके थे, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसने मुझसे क्षत्रिय होने की बात छुपाई और मुझसे समस्त शिक्षा ग्रहण किया। तत्काल परशुराम क्रोधित हुए। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, तुमने मुझसे अपने क्षत्रिय होने की बात छुपाई और समस्त शिक्षा को प्राप्त की। मेरी यह शिक्षा तुम्हें तब काम नहीं आएगी जब मेरे शिक्षा की तुम्हें अत्यंत आवश्यकता होगी। रणभूमि में कर्ण दुर्योधन की मित्रता। गुरु द्रोणाचार्य से कौरव तथा पांडव गुरुकुल की समस्त शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। राज्य में उनके शिक्षा का प्रदर्शन हेतु रणभूमि का आयोजन किया गया। रणभूमि में समाज और राज परिवार अपने पुत्रों के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा का, उसकी कुशलता का परिचय देख सके। ऐसा ही हुआ। रणभूमि तैयार किया गया। महाराज धृतराष्ट्र, महामंत्री विदुर, पितामह भीष्म और समस्त राज्य परिवार तथा समाज के लोग रणभूमि में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। एक एक करके सभी राजपुत्र अपने शिक्षा की कुशलता का प्रदर्शन करने लगे। दुर्योधन भीम ने अपनी गदा के कुशल प्रयोग का प्रदर्शन किया। युधिष्ठिर ने भाला, नकुल सहदेव ने तलवार तथा भाले का प्रदर्शन किया। अन्य राजकुमारों ने भी अपने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन रणभूमि में कर रहे थे। अर्जुन जब अपने बाणों के कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बाणों से कभी अग्नि, वर्षा, आंधी आदि प्रकट हो रहे थे। ऐसा युद्ध कौशल अद्वितीय था। सभी अर्जुन की जय जयकार कर रहे थे। भीष्म पितामह उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य के कला प्रदर्शन पर गर्व अनुभव कर रहे थे। तभी एकाएक धनुर्धारी रणभूमि में उपस्थित हुआ। इसने सीधा अर्जुन को चुनौती प्रस्तुत की। वह स्वयं को अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सिद्ध करना चाहता था। इस बालक को यहाँ भी उसे अपने अपमान का विष पीना पड़ा। उसे सूतपुत्र होने के नाते रणभूमि में प्रदर्शन करने से रोक दिया गया, क्योंकि यह रणभूमि राजकुमारों के प्रदर्शन हेतु तैयार किया गया था। सूतपुत्र कर्ण को भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य ने प्रदर्शन का आदेश नहीं दिया। पांडवों के प्रदर्शन से कौरव नाराज थे, क्योंकि पांडवों ने उनसे अधिक सभ्य और श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। विशेषकर दुर्योधन पांडवों से सदैव ईर्ष्या करता था। दुर्योधन के समक्ष यह अवसर स्वयं चलकर आया था। वह अपने स्थान से कर्ण के पास आया, उसके वीरता प्रदर्शन की अनुशंसा करता रहा, किंतु बड़े तथा आदरणीय लोगों ने सूतपुत्र होने को माध्यम बनाया तथा प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। दुर्योधन के पक्ष में कोई ऐसा धनुर्धारी नहीं था जो अर्जुन का सामना कर सके। ऐसे वीर को अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन ने एक चाल चली। सूतपुत्र कर्ण को अन्य देश का राजा घोषित किया। कर्ण का राज तिलक रणभूमि में किया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को जीवन भर नहीं भुला सका। दुर्योधन असत्य, दुराचार की प्रतिमूर्ति है, ये जानते हुए भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा। यहीं से दुर्योधन और कर्ण की प्रगाढ़ मित्रता स्थापित हुई। इसी मित्र के पक्ष में युद्ध करते हुए कर्ण ने अपने प्राणों की आहुति रणभूमि में दी। द्यूत क्रीड़ा भवन में कर्ण के अशुभ वचन। हस्तिनापुर राज्य का विभाजन कर खांडवप्रस्थ का हिस्सा पांडवों को दे दिया गया। ये जंगल झाड़ की भूमि थी। यहाँ पांडवों ने अपनी मेहनत केवल से इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना की। इस राज्य की ख्याति दूर दूर तक थी। स्वयं दुर्योधन ने भी इससे पूर्व राजमहल कहीं और नहीं देखा था। उसके मन में कुटिल चालों का विस्तार होने लगा। वह सदैव पांडवों से ईर्ष्या करता था। इस प्रकार के वैभव को वह बर्दाश्त नहीं कर सका। दुर्योधन के मामा शकुनी की कुटिल चालें सदैव उसके साथ रहती थी। पांडवों के स्वागत समारोह का आयोजन हस्तिनापुर में किया गया। सभी पांडव अपने ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र के आदेश पर हस्तिनापुर आए। यहाँ द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने अपने पासों से पांडवों पर विजय हासिल की। शकुनी के पासे उसका कहना मानते थे। वह जितने भी अंक अपने पासों से चाहता था, उतने अंक उनके पासे देते थे। यही इस कुटिल चाल को पांडव पहचान न सके। एक एक करके अपने सभी भाइयों, पत्नी तथा राज्य को हार गए। पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी इस चाल का एक हिस्सा थी, जिसे पांडव द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे। दुर्योधन अब पांडवों का स्वामी बन गया, स्वयं पांडव उसके दास, द्रौपदी दासी। दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी को राज्यसभा में दुशासन के बल प्रयोग से बुलाया। द्रौपदी ने राज्यसभा में अपने सम्मान की रक्षा के लिए सभी को आह्वान किया। कोई उसकी सहायता के लिए उपस्थित नहीं हुआ। दुर्योधन दुशासन निरंतर द्रौपदी को अपमान जनित शब्द बोल रहे थे, कभी दासी तो कभी वाचाल, 5 पतियों वाली आदि। कर्ण सदैव दुर्योधन के गलत कार्यों का विरोध करता था। आज उसकी जिह्वा ने साथ नहीं दिया। कर्ण के मस्तिष्क ने अपना विवेक खो दिया था। अज्ञानतावश वह भी दुर्योधन के कपट में शामिल हो गया। कर्ण जैसा वीर योद्धा भी द्रौपदी को वेश्या जैसे अपमानजनक शब्द कह बैठा। कर्ण स्त्री का अपमान स्वयं के द्वारा होने से जीवन भर अपमानित रहा। पश्चाताप की अग्नि में वह जीवन भर जलता रहा। कर्ण कभी नहीं समझ पाया कि उसके जिह्वा ने किसी स्त्री का अपमान कैसे किया।
इसी अपराध बोध के कारण वह कभी द्रौपदी के सम्मुख खड़ा नहीं हो सका।